हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। आप सबके लिए लेके आ चुके हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग की इंपॉर्टेंट वीडियो, जो कि स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग में भी कुछ इंपॉर्टेंट बता दीजिए। अब बात रही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्यों नहीं कहा मैंने, देखिए इसलिए क्योंकि यह है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, इस पर क्वेश्चन बताना इम्पॉसिबल ही है। ये सारे प्रैक्टिकल है तो इसमें आपको टॉपिक्स ही बता सकते हैं कि हाँ इस टॉपिक से क्वेश्चन उठता है, तो आप ये तैयार कीजिए, इस पर ज़्यादा फोकस कीजिए। क्वेश्चन बताना पॉसिबल नहीं है। तो चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो में सबसे पहले आपको सिलेबस समझा जाएगा कि आखिरकार आपको पढ़ना क्या है, कौन कौन सी यूनिट है, जैसे डेप्रिसिएशन है वो आएगी या नहीं आएगी, इसको लेकर काफ़ी डाउट है। और सेकंड मेन पॉइंट, जो कि हम आपको सोल का लेटेस्ट पेपर पैटर्न दिखाने वाले हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, जो कि कल स्टूडेंट दे के आए हैं सोल अपने एग्जाम सेंटर में। अब बात रही एग्जाम हुआ ही नहीं तो कैसे दे के आए, वही आपको बात बताएंगे। तो आपको इस वीडियो तक पूरा बना रहना है लास्ट तक, उसमें आपको समझ में आएगा कि हाँ क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं, मार्क स्कीम क्या है, 90 मार्क्स का तो है ही, बाकी थ्योरी कितने की आ रही है, प्रैक्टिकल कितने की आ रही है, और किस टॉपिक से क्वेश्चन उठ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको पेपर को देख के समझ में आएगी। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा। चलिए फिर वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहली बात फाइनेंशियल अकाउंटिंग का सिलेबस से समझ लेते हैं, उसके बाद आते हैं मेन टॉपिक में। सबसे पहली यूनिट आपकी यूनिट 1, जो कि अकाउंटिंग, इसके कॉन्सेप्ट, इसके स्टैंडर्ड, इसमें प्रोसेस। इससे थ्योरी उठ सकती है और प्रैक्टिकल भी उठ सकता है, मतलब थ्योरी तो आएगी आएगी इस चैप्टर में से। अकाउंटिंग प्रोसेस पूछ लेगा, स्टैंडर्ड पूछ लेगा, इसी टाइप से पूछे जाएंगे, डिफरेंस वगैरह किसी में भी। अब आते हैं सेकंड यूनिट में। सेकंड यूनिट बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 एंड इन्वेंट्री मैनेजमेंट। ये भी पूरा थ्योरी सब्जेक्ट, थ्योरी चैप्टर ही है, इसमें से भी थ्योरी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस है। फर्स्ट और सेकंड में से थ्योरी आने को देखने को आपको क्वेश्चन मिल ही जाएगा। अब आते हैं थर्ड यूनिट पे, जो कि आपकी अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स यानी सिंगल एंट्री सिस्टम और एनपीओ, मतलब नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इससे आपको फुल फ्लैज एक प्रैक्टिकल का क्वेश्चन देखने को मिलेगा यूनिट थर्ड से। अब आते हैं यूनिट 4 पे, जो कि आपकी है डिपार्टमेंट अकाउंट और ब्रांच अकाउंट। इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा प्रैक्टिकल का फुल फ्लैज, तो ये आपको अच्छे से कर लेना है। यूनिट 3 और यूनिट 4 और यूनिट 5 भी, तो ये डिपार्टमेंट अकाउंट अकाउंट है तो ये ईजी है, बस इसमें आपको अकाउंट बनाने आने चाहिए, अलग अलग आपको कैटेगरी के। अब आते हैं यूनिट 5 पे, जो कि आपकी कंप्यूटर अकाउंट सिस्टम, ग्रुप्स एंड लेजर्स, ट्रायल बैलेंस, कैश फ्लो स्टेटमेंट रिपोर्ट। देखिए ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, कैश फ्लो का देखने को मिल जाएगा, और ग्रुप्स एंड लेजर्स के भी आ सकते हैं। ये सब चीज़ें बता दी, मतलब यूनिट 3 4 5 को आपको प्रैक्टिकल बेस मान के चलना है, इन पर ज़्यादा फोकस करना है। बाकी यूनिट 1 2 से भी आ सकता है, पर इतना बड़े क्वेश्चन नहीं आएंगे, थ्योरी टाइप की आएगी। अब बात रही जनरल, देखिए जनरल का भी क्वेश्चन देखने को मिला है, वो हम पेपर डिस्कस करते हैं अभी, उसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा ए टू जेड। चलिए फिर सीधे पेपर की तरफ ही चलते हैं। बाकी यूनिट वाइज वेटेज कितनी है, देखिए सबकी वेटेज सेम ही है, 20 25 20 25 ऐसे करके है। तो बस आपको लास्ट के 3 यूनिट पे ज़्यादा फोकस करना है और फर्स्ट यूनिट पे। ये बात आपको समझ में आ गई। चलिए फिर पेपर की तरफ ही चलते हैं। अब देखिए ये जो पेपर है कल सोल ने कंडक्ट करवाया था फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब बात रही किन का है, ये बीबीए वालों का है, पर कोर्स पूरा सेम है, इनके पास भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है और आपके पास भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग है। 90 मार्क्स का है, 3 घंटे दिए गए, ऑल क्वेश्चन कैरी इक्वल मार्क्स, 5 क्वेश्चन आने वाले हैं, सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। सिंपल कैलकुलेटर, कैलकुलेटर आप ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल वाला लेके जाइएगा। अटेम्प्ट ऑल सब पार्ट्स, मतलब जो भी पार्ट्स दे रखे हैं वो भी सारे पार्ट्स को अटेम्प्ट कीजिए। अब चलते हैं सीधे पेपर पैटर्न की तरफ, जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ये देखिए सबसे पहला क्वेश्चन ही इन्होंने बेसिक 11 12 वाली अकाउंट से पूछ लिया है। जर्नल बनाइए, जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ रोशन एंड कॉर्पोरेशन। अब देखिए सीधा ये क्वेश्चन दे दिया, जिसने 11 12 अच्छे से पढ़ रखी है वो आराम से जनरल बना के दे देगा। अब सारी इन्होंने ट्रांजेक्शन दे रखी है अप्रैल वाल की, कि रोशन स्टार्टेड बिजनेस, तो अब फर्नीचर जो भी कैश वगैरह डाल के सीधे एंट्री बनाइए, जनरल का अच्छे से बनाइए और ये सारी एंट्री डाल दीजिए। अब इसके आपको फ्री के मतलब 20 नंबर मिल रहे हैं जिनको जनरल आता है। बात आप स्क्रीन में। अब बात रही 20 नंबर के क्वेश्चन क्यों आ रहे हैं, देखिए आपको बताएंगे, क्योंकि एक थ्योरी का क्वेश्चन है जिसकी वेटेज कम कर दी गई है। मतलब 4 क्वेश्चन 20 नंबर के दिए गए हैं और लास्ट का क्वेश्चन आपको 10 नंबर का दिया गया है, मतलब 4 क्वेश्चन 20 के 80 नंबर और लास्ट का 10 90 नंबर। इस टाइप का पेपर पैटर्न सेट किया है सोल ने, जो कि लेटेस्ट एग्जाम पैटर्न है। ये बात आपको समझ में आ गई। इसी के चॉइस में इन्होंने एक थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है और एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन दे रखा है। मतलब थ्योरी फंस रही है, व्हाट आर ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ बैलेंस शीट आइटम्स इन द एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब देखिए थ्योरी ऐसी भी नहीं आ रही कि बिल्कुल हलवे वाली आ रही हो, थ्योरी को ही घुमा के दे रहे हैं। तो अगर आपको इसके बारे में पता होगा तभी आप लिख सकते हैं, वरना ये थ्योरी आपके लिए किसी काम की नहीं है।
शो द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब अकाउंटिंग इक्वेशन बनानी है तो इसमें आप आराम से मार्क्स गेन कर सकते हैं। ये वाला तो आसानी है, सेकंड का बी पार्ट 10 नंबर आराम से ले जाएंगे। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन में क्या पूछ रखा है, फाइंड दी ट्रायल बैलेंस दे रखा है, आपको बनाना है ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अब देखिए पूरा 12th बेस दे रखा है कि आपको सीधे ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट बनानी है। अब ये भी क्वेश्चन देखिए आगे, देखिए ट्रायल बैलेंस दे रखा है पूरा, अच्छे से पढ़िए और इसको देख के आपको एडजस्टमेंट दे रखी है, इसी के बेस पे आपको अपना प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और लास्ट में बैलेंस शीट बनानी है। ये भी आपके 20 नंबर मान के चलिए आराम से निकाल सकते हैं। इसी के साथ में आपको क्या दे रखा है, थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है अच्छा खासा, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। जिसने अच्छे से पढ़ रखा होगा वो आराम से बना देगा, इसके सब पार्ट्स क्या होते हैं, इसके पॉइंट्स क्या होते हैं, इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं। 10 नंबर का है तो आपको अच्छी खासी थ्योरी भी पता होनी चाहिए, सिर्फ मीनिंग पता होने से आप इसको नहीं निकाल सकते, ये बात आपको सुनना होगी। अब बी पार्ट में क्या देखा है, ब्रीफली एक्सप्लेन द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल एंड गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल विद सुटेबल एग्जाम्पल। अब देखिए जैसा कि कहा गया था आपसे यूनिट 1 से थ्योरी उठ रही है, तो यूनिट 1 से ही क्वेश्चन दे दिए गए हैं थ्योरी के, ये बात आपको समझ में आ गई। अब आते हैं, देखिए फुल फ्लैज क्वेश्चन था जो मैंने आपको यूनिट बताई थी जो प्रैक्टिकल वाली, उनसे फुल फ्लैज क्वेश्चन आ गया ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का, ये बात आपको समझ में आ गई। थर्ड क्वेश्चन, डू द ट्रेंड एनालाइज फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अब देखिए प्रॉफिट एंड लॉस का दोबारा दे दिया इन्होंने, अब आपको इसमें से बनाना है जो भी दे रखे हैं, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड 20 नंबर का दे रखा है। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिकल का फुल फ्लैज क्वेश्चन दे रखा है, जो भी आपको यूनिट बताइए 3, 4, 5 से ही उठाया गया है। अब देखिए इसी के चॉइस में क्या दे रखा है, थ्योरी देख रखी है पर अच्छी खासी दे रखी है, छोटे लेवल की नहीं है। एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन कन्वर्जेंस एंड एडॉप्शन। मैं आपसे बस यही कहना चाहता हूँ प्रैक्टिकल पे फोकस कीजिए, थ्योरी देखिए आएगी पर ऐसी आएगी घुमा के कि आप खुद कंफ्यूज हो जाएंगे, ये बात आपको समझ में आ गई। मतलब दोनों को आप मान के चलिए, दोनों ही करके आइए, ये नहीं बिल्कुल थ्योरी भी नहीं करके आनी। प्रैक्टिकल आता है पूरा तो अच्छे से प्रैक्टिकल करके आइए, थ्योरी में ध्यान मत दीजिए। पर जिनका प्रैक्टिकल कमजोर है पर वो प्रैक्टिकल पे ध्यान दीजिए और थ्योरी पे भी दीजिए। IFRS पूछ रखा है, अब जिसने IFRS नाम ही पहले सुना होगा वो उसके बारे में क्या ही लिख पाएगा। उसके बेनिफिट्स पूछे हैं और उसके अचीविंग कन्वर्जेंस पूछे हैं जो IFRS टू द इंडस्ट्रीज को मिला है, ये बात आपको समझ में आ गई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसी के बी पार्ट में दे रखा है, फीचर्स बताइए इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कन्वर्ज बाय इंडिया कॉरस्पॉन्डिंग टू IFRS एंड IAS। अब देखिए अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो आपको यूनिट 1 में बताया था, मतलब यूनिट 1 से काफ़ी थ्योरी आ रही है, तो थ्योरी पे फोकस कीजिए आप यूनिट 1 की और यूनिट 2 की। कैलकुलेट क्विक रेशियो, प्रोप्राइटरी रेशियो, अकाउंट रिसीवेबल। अब देखिए इन सब का बस फॉर्मूला याद होना चाहिए, वरना ये सिर्फ बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट है। अब देखिए इसको आपको इन्होंने काफ़ी अच्छा दे रखा होगा, देखिए कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, बहुत हल्की एडजस्टमेंट दे रखी है और सीधे 20 नंबर का क्वेश्चन दे रखा है। आपको अगर क्विक रेशियो के वगैरह इनके सबके फॉर्मूले याद है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैसे निकलता है, रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो कैसे निकलता है, तो ये मान के चलिए 20 नंबर फ्री के हैं। मतलब 11 12 बेस ही आएगा पूरा पेपर, इतना हार्ड नहीं बनाया जाएगा, बस आपको कॉन्सेप्ट सारे पता होने चाहिए। इसमें कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। बाकी मैं एक पार्ट 2 और बनाऊंगा जिसमें आपको थ्योरी के क्वेश्चन दिखाए जाएंगे सारे, तो आप उसके लिए भी वेट कीजिएगा, शाम तक वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। अब ये बात रही, अब देखिए बिल्कुल थ्योरी की सारी दे रखी है इन्होंने, आसान सा क्वेश्चन दे रखा है कि क्विक रेशियो के फॉर्मूले क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो क्या है, ये सब चीज़ें। अब आते हैं अगले पे, प्रिपेयर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़। अब देखिए कैश फ्लो दे दिया, मतलब यूनिट 5 से फिर क्वेश्चन उठा दिया इसी के चॉइस में। अगर आपको ये आता है क्विक रेशियो वगैरह तो इसमें दिमाग लगाइए, अगर मेरी माने तो ये क्विक रेशो वाला सबसे ईजीएस्ट पार्ट है, इसमें से आप 20 में से 18 से 19 मार्क्स यूँ ले जाएंगे अगर आप पूरा सही करके आते हैं। कैश फ्लो पूछ रखा है, इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, टैक्स पेड किया गया है ड्यूरिंग द ईयर 15,000 और इसी के चॉइस में थ्योरी दे रखी है। हाईलाइट द बेनिफिट्स ऑफ हैविंग जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल इन द ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड। अब देखिए थ्योरी ऐसी ऐसी थ्योरी पूछ रहे हैं कि मतलब जिसका कोई नाता आता नहीं है, मतलब पता नहीं कहाँ से उठा के थ्योरी दे रहे हैं। अब आपको आपके ऊपर आप कैसे थ्योरी बनाते हो, तो उसको अपने हिसाब से देख लीजिएगा, ये बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए सरप्लस, प्रोविजन फॉर टैक्स, ट्रेड पेबल। अब कैश फ्लो आपने जो भी मैं आपको टॉपिक्स बता रहा हूँ इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को उठाइएगा। अब बात रही कहाँ से उठाने, 10 ईयर मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वरना सिर्फ टेलीग्राम पे जाके सर्च कीजिए एसओएल डिफेंस, आपको पहला ही नाम मिल जाएगा। बच्चे कह रहे थे कि सर लिंक ओपन नहीं हो रहा, ज्वाइन नहीं हो पा रहे, तो सीधे जाके सर्च कीजिए ना, आपको आराम से मिल जाएगा। वहाँ पे मैंने 10 ईयर कल ही प्रोवाइड करा दी थी, उससे उसमें से जाके क्वेश्चन उठाइए और जो मैंने टॉपिक्स बताए उससे उठाइए। बाकी थ्योरी के ऊपर एक पार्ट 2 और आएगा जिसमें मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा कि किस किस टॉपिक पर आपको ध्यान देना है जो कि रिपीटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बाकी थ्योरी आएगी तो या तो इतनी आसान आएगी या फिर ऐसी घुमा के दी जाएगी, एक एक क्वेश्चन दोनों टाइप का आएगा।
अब देखिए ये पूछ रखा है। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन है, जो सबसे कम नंबर का है, 10 नंबर का। राइट अ शॉर्ट नोट पूछ रखे हैं, एनी टू, मतलब 5 दे रखे हैं, इनमें से कोई से भी। अब देखिए एल्तमान जेड स्कोर, अब ये क्या है, आपने कभी पढ़ ही नहीं रखा। डायरेक्टर्स रिपोर्ट क्या होती है ये भी नहीं पढ़ रखा। टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, अब आप सी पार्ट को तो आप आराम से कर सकते हो अगर आपने यूनिट 1 पढ़ रखी है। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है, इसे भी आप आराम से चुटकियों में कर सकते हो। 10 नंबर का है, 5-5 नंबर के, आप आराम से 2-2 पेज भी भर के आएंगे, तो ये फ्री के आपके 10 नंबर आपके जेब में होंगे। इंफॉर्मेशन नीड्स ऑफ डिफरेंट यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब ए पार्ट भी कर सकते हो। अब आप ये देखिए यूनिट 1 को कितना ज़्यादा वो दिया जा रहा है थ्योरी के बेस पे, ये बात आपको समझ में आ गई। और यूनिट 3, 4, 5 को प्रैक्टिकल बेस पे इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है। आप पेपर पैटर्न को समझिए कि सोल क्या दिमाग लगा के बनाया जा रहा है। पेपर पैटर्न इसी हिसाब से आएगा, बस क्वेश्चंस बदल दिए जाएंगे, उनके नाम बदल दिए जाएंगे, बाकी पैटर्न यही रहेगा। उसकी चॉइस की जगह कोई दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा, या उसकी चॉइस की जगह दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाएगा। ये बात आपको समझ के रखनी है। बस इतना ही बताना था, बाकी मैंने 10 ईयर आपको प्रोवाइड करा रखी है, वहाँ देख लीजिएगा। बाकी अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके ऊपर एक पार्ट 2 और लाया जाएगा जल्दी, तो बस इसको ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए फिर वीडियो को ही ख़त्म करते हैं।